चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, जमात दोहम की किताब चलो देख लीजिए सर वर्क इसका। इस किताब की मश्क इयादा मश्क नंबर 3 यानी चैप्टर की लास्ट मश्क, चैप्टर नंबर 3 तकरीबन ख़त्म है। इसके अलावा ये भी आपने बताना होगा कमेंट्स में इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए। 2 दिन के बाद इंशाल्लाह चैप्टर शुरू किया जाएगा। जिनके ज़्यादा वर्ड्स होंगे जिस चैप्टर के, वही चैप्टर पहले शुरू किया जाएगा। चैप्टर नंबर 4 को शुरू करें, चैप्टर नंबर 5 को या 6 को या चैप्टर नंबर 7 को। इन 4 चैप्टर में से आपने कमेंट्स में बताना है किस चैप्टर को शुरू किया जाए। तो आइए अभी इसी मश्क इयादा मश्क नंबर 3 का सवाल नंबर 5 हल कर रहे हैं। मसला तरकीब व तफसील निस्बत इस्तेमाल करते हुए यानी इनकी कीमत मालूम करें। अगर एक्स की कीमत ये हो तो कागज़ पे उतार रखा है, इसको हल करते हैं। अब यहाँ पर कागज़ पे उतार रखा है तो देखिए, मसला तरकीब व तफसील निस्बत इस्तेमाल करते हुए इस जुमले की कीमत मालूम करें। अगर एक्स की कीमत 5YZ बटे Y जमा Z हो। अगर एक्स की कीमत हल करते वक्त हल का लफ्ज़ लिख दिया गया, यानी एक्स मसावी है 5YZ बटा Y जमा Z। तो पहले यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। तो इसकी 2 सूरतें बनाएंगे। या पहली सूरत ये मैंने बना रखी है, एक्स बटा 5Y मसावी है Z बटा Y जमा Z। दूसरी सूरत इसकी एक्स बटा 5Z मसावी है Y बटा Y जमा Z। ये दोनों सूरतें मैंने तो बना रखी हैं। इसकी डिटेल भी आपको पिछली मश्क जो थी उसमें बताया गया था। पहला ही सवाल था, शायद मश्क नंबर कौन सा था, मश्क नंबर 3.4 का सवाल नंबर 3 देखिए, उसका पार्ट 1 देखिए, उसमें डिटेल बताई गई थी। तो यहाँ फिर डिटेल बताने की कोशिश मैं करता हूँ। यहाँ रफ अमल में मैंने ये लिख दिया है। अगर देखिए, अगर x मसावी है 5YZ बटा Y जमा Z, तो इसकी पहली सूरत क्या बन जाएगी। हम पहली सूरत कैसे बनाएंगे, हम इन्हीं जुमलों को देखकर बनाएंगे। जुमलों को देखते हुए बनाते हैं, यानी वो x बटा 5Y यहाँ x बटा 5Z बन रहा है देखा जाए तो ये इस x के बटा हम 5Y बनाना चाहते हैं और दूसरी जानब x का बटा 5Z बनाना चाहते हैं। x का बटा 5Z बना दिया, x का बटा 5Y बना दिया। ये कैसे बनाया, आओ अब इसको देखते हैं। नंबर 1 में देखिए, मैं लिखता हूँ x, ठीक है, मसावी है 5Y और Z बटे Y जमा Z, मैंने यूँ लिख दिया। अब ये 5Y को यहाँ से हटाकर इसका बटा बनाना है, तो ज़ाहिर है इसको हम 5 यानी 1 बटा 5Y से ज़रब देंगे, तो इस तरफ भी 1 बटा 5Y से ज़रब देंगे। ये 5Y से कट जाएगा, तो हमारे पास Z को 1 से ज़रब दी, Z बन गया और बटे Y जमा Z बन गया। और इसका बट्टा 1 है, तो x को 1 से ज़रब दी, शुमार कुनंदे आपस में ज़रब और मखरज को आपस में ज़रब दी, तो x बटे 5Y ये आपका फर्स्ट बन गया है। ठीक है, देख रहे होंगे आप इस तरीके से इनको। अब चलते हैं पार्ट 2 की जानिब। 2 को भी इसी को देखते हुए, यानी x का बटा 5Z हो जाए। अब ये मैं लिख रहा हूँ वापस, x जमा 5Y x मसावी है 5YZ बटे Y जमा Z। यहाँ हमें क्या चाहिए, x बटा 5Z चाहिए, लिहाजा 5 और Z को हम ख़त्म करेंगे। इसको 1 बटा 5
से ज़रब देंगे 5 ख़त्म होगा, और z से ज़रब देंगे तो z ख़त्म होगा। इस तरफ भी 1/5 z से ज़रब देंगे, ज़ाहिर है दोनों तरफ मसावात के वही अमल होगा तो मसावात बराबर रहेगी। अब 5 से 5 कट चुका है, z से z कट चुका है, ऊपर हमारे पास y को 1 से ज़रब दे तो y हासिल हुआ, बट्टे में वही y जमा z है क्योंकि ये बट्टा ख़त्म हो चुका है। इस जानिब भी देखिए तो इस x को 1 से ज़रब दी, शुमार कुंदे आपस में ज़रब और मखरज को आपस में ज़रब दी, 5z को 1 से ज़रब दी 5z, तो ये चीज़ हमें हासिल हो चुकी है, ये 1 के लिए और ये 2 के लिए, और 2 के लिए ये हमारे पहले से जुदा कर रखा था, आप डिटेल अभी समझ गए होंगे। तो इन्हीं को देखते हुए, इन्हीं रकूम को देखते हुए इसका हिस्सा ये है, इसका हिस्सा ये है। तो अब यहाँ पर उसने हमें कहा है मसला तरकीब व तफसील इस्तेमाल करो, तो इसकी वो हम मसला तरकीब व तफसील इस्तेमाल करते हुए, यहाँ भी लिख दिया मसला तरकीब व तफसील इस्तेमाल करते हुए, और इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मसला तरकीब व तफसील में भी आपको, चलो मैं बुक में दिखा दूँ, इसके 2 रिज़ल्ट थे। आपने देखा होगा यहाँ पर तरकीब व तफसील निस्बत ये है, तकरीबन हर सवाल में आपको दिखाया गया है। इसका नंबर 1 ये है a+b निस्बत a-b बराबर है इसके, आप देख सकते हैं आगे। नंबर 2 में है a-b जमा फिर निस्बत a जमा b। तो अब गौर से देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऊपर माइनस है, तो ऊपर जब माइनस है तो हम ये असूल नंबर 2 अपना रहे हैं, ऊपर माइनस लाएंगे सॉरी। तो x -5y, इसी तरह फिर बट्टे के नीचे x जमा ये 5y, ये असूल नंबर 2 के तहत। और इसका भी यही हिसाब होगा, यहाँ माइनस लाया तो z -y जमा z, इसको ब्रैकेट में ज़रूर रखिएगा वरना गलत हो जाएंगे। और नीचे z जमा y जमा z, क्योंकि इसके 2 हिस्से हैं इसलिए गलती के इम्कानात ज़्यादा हैं, ब्रैकेट में ज़रूर रखिए। और इसको भी रख लेते हैं इसी तरह। तो x माइनस, पहले माइनस क्योंकि यहाँ भी माइनस है ऊपर, ठीक है, x -5z बटा x जमा 5z मसावी है y माइनस, ऊपर माइनस था यहाँ भी माइनस का अमल किया गया शुमार कुंदा में, यहाँ भी माइनस का अमल किया जाएगा, ज़रब x जमा 5z, सॉरी गलत है, y माइनस ये y जमा z, ये आएगा इस हिस्से में y जमा z, फिर बट्टे y नीचे ये जमा, फिर y जमा z, ये जमा इसके हिसाब से आया, ये माइनस इस हिसाब से आया, बाकी ये जमा बीच में जो था इसी का अपना है। तो अब चलते हैं आगे, इसी एक साइड को हल कर ले पहले। अब यहाँ पर ये तो वही चीज़ हासिल हो चुकी है, गौर से देखा जाए ये और ये सेम है, ये और ये आपस में सेम आ गए, यानी इसकी कीमत हम यहाँ तलाश कर रहे हैं और इसकी कीमत हम ये वाली तलाश कर रहे हैं। इन्हीं को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, ये उसी हालत में आएगा। अब इसी ब्रैकेट को ख़त्म किया जाए तो z माइनस ज़रब जमा, यहाँ जमा मौजूद है, माइनस बन जाएगा y, फिर माइनस ज़रब जमा माइनस बन गया z बट्टे z है, यहाँ जमा है ब्रैकेट के सरे पे तो इसकी अलामतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसी हालत में लिख दें जमा y जमा z। तो x -5y बटा x जमा 5y मसावी रहा, मनफी का z है जमा का z है, ये आपस में कट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तो -y बटे यहाँ जमा का z, तो y जमा, हम इसको क्या लिख दें, y जमा 2z लिख लें भी मर्ज़ी है, या वो क्या कहते हैं y को पहले रख लेते हैं, चलो y
जमा 2z, या 2z पहले लिख दें y बाद में लिख दें, कोई हर्ज नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक का जवाब यानी नंबर 1 का जवाब आ चुका है, यानी नंबर 1 की इसकी कीमत हमें मिल चुकी है, इसकी कीमत यानी इसकी कीमत। अब इसकी कीमत तलाश करते हैं इस तरफ। तो x माइनस 5z ये वही चीज़ है, बराबर रह जाएगा y माइनस ज़रब जमा माइनस y माइनस ज़रब जमा माइनस z बटे, यहाँ जमा है इसको उसी हालत में लिख दें, कोई अलामत चेंज ना करें क्योंकि मनफी की अलामत नहीं है। ये मनफी की अलामत से खसूसन एहतियात किया करें, जमा की अलामत का इस्तेमाल कोई मुश्किल नहीं है। x माइनस 5z बटा x जमा 5z लिख दिया गया। अब यहाँ पर गौर देखें, मनफी का y और जमा का y कट गए तो माइनस के z बच गए, और नीचे 2y जमा z आ गया, 2y जमा z आ गया। अब इसकी कीमत, दूसरे हिस्से की कीमत हमें मिल चुकी है। अब चलते हैं हम मसावात नंबर 1 और 2 को क्या करना है, तफरीक या जमा, यहाँ देखेंगे हम बीच में माइनस है, यानी तफरीक करना है। मसावात नंबर 1 और 2 को तफरीक करने से, ये लकीर मुझसे ज़्यादा लग गई, परवाह नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ तक लकीर लगाएं, पार्ट 1 2 को जुदा करें। अब आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये चीज़ लिख ली, x माइनस 5y बटे x जमा 5y माइनस ये x माइनस 5z बटा x जमा 5z। अब मसावी है, अब इसकी कीमत पहले जो कि ये है माइनस y बटे y जमा 2z, फिर ये माइनस आ गया। अब इसकी कीमत ये है माइनस z, यूँ कर देते हैं हम, चलो माइनस z लेने 2y जमा z, तो इसको तो उसी हालत में हम लिख देंगे x माइनस 5y बटा x जमा 5y माइनस x माइनस 5z बटे x जमा 5z। ये तो वही हालत आ गई क्योंकि ये सेम वही चीज़ है हमारा, इसी की तो कीमत तलाश करनी है। कीमतें अब इस साइड पर हैं, अब इस साइड पर कीमतें जो हैं इनको हम क्या करेंगे, पहले इसका इजाफे कर लेंगे, इजाफे कल ये आया और ये आया, y जमा 2z फिर 2y जमा z। अब इन दोनों को ये और ये आपस में ख़त्म हो गए, ये और ये आपस में कट गए, तो ये बच गया, ये ज़रब मनफी y माइनस y मैं लिख देता हूँ पहले क्योंकि ये सिंगल है, इसको बाद में लिखता हूँ 2y जमा z। अब ये माइनस लिख दिया, अब ये और ये आपस में ख़त्म हो, जिन 2y जमा z आपस में ख़त्म हुए तो ये बच गया। इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मनफी z है ये, याद रखें, इसको भी ब्रैकेट में डाल दिया क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, और आगे ये लिख दिया y जमा 2z। इसको ब्रैकेट में डालने का मकसद मेरा यही है क्योंकि इससे पहले फिर माइनस है, अगर ब्रैकेट में नहीं डालता तो फिर ये दोनों माइनस आपस में आपसे गलती के इम्कानात हैं। तो आइए अब PTO करते हैं। मैं लिख लूँ एक, तो और इसको तो मैंने उस साइड पे लिख दिया, अभी इसको देखिए गौर से क्योंकि इसको ज़रब मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस को जमा ज़रब दी जाएगी माइनस, फिर y ज़रब 2y, 2y की 2 फिर माइनस yz, 2y की 2 माइनस yz। सॉरी ये पहला क्या था, माइनस ज़रब जमा माइनस, ये भी माइनस में आ गया। तो इसी तरीके से अब ये माइनस ज़रब जमा फिर माइनस y ज़रब z yz वो लिख दिया। अब इनको गौर से देखिए, पहले इन दो को ज़रब दे रहे हैं, मनफी ज़रब मनफी जमा बन जाएगा z, उसको फिलहाल छोड़ दिया आसानी के लिए, जमा
जेड, ये जमा जेड हो गया। अब आगे वाला जुमला लिख लेते हैं जो है पूरा सालम का सालम, वाई जमा 2z, वाई जमा 2z। अब बट्टे भी लिख लेते हैं, बट्टे हमारे पास क्या थे, वाई जमा 2z, 2y जमा z, वाई जमा 2z, फिर 2z 2y जमा z, ये था। ठीक है, तो आइए अभी इसको मज़ीद आगे चलते हैं। अब इस ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं। सॉरी, ये माइनस है भाई, मसावी नहीं माइनस है ये। x माइनस 5z बटा x जमा 5z बराबर रहा माइनस 2y की 2 माइनस वाई जेड। अब ये जमा है इस ब्रैकेट के शुरू में, यानी जेड ज़रब खाएगा इससे जमा का जेड, तो अलामतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जेड ज़रब वाई, वाई जेड जमा वाई जेड। इसी तरीके से जमा, फिर जेड को 2z से ज़रब देंगे, जमा 2z की 2 बन गया बट्टा। अब इनको ज़रब दें या ना दें आपकी मर्जी है, हम नहीं देते ज़रब, दे दें भी ठीक है इन दोनों को ज़रब बट्टे के नीचे वाले, ना दे भी कोई ज़रूरी नहीं है, लिहाजा इसको हम इसी हालत में रहने देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सवाल पे। अब मसावी है, इसको इसी हालत में लिखा, x माइनस 5y बटा x जमा 5y। वीडियो तो लंबी हो रही है लेकिन डिटेल बताना भी ज़रूरी है, माज़रत चाहता हूँ, अभी डिटेल ना बताऊँ तो आपको समझ नहीं आएगा, वीडियो तो लंबी हो रही है। साथ साथ फिर से अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से हम हल कर रहे थे तो पता चला कैमरा ऑफ हो गया था, बैटरी लो थी। सवाल तो मैंने हल कर दिया था, बाद में देखा तो सवाल अधूरा रह गया था, वीडियो कंप्लीट नहीं बनी थी। तो यहाँ से यहाँ तक तो वीडियो बन चुकी है, यहाँ से फिर देखिए तो इसको दोबारा लिख दिया गया, मसावी है माइनस। अब ये माइनस के 2y हैं, y की 2 आ गए, और जमा के 2z की 2 आ गए बटा। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो भी ठीक है, मल्टीप्लाई ना करें इसी हालत में रहने दें तो भी आपका सवाल ठीक है, ये आपका जवाब हो सकता है। फ़र्ज़ किया किताब में कुछ और है, आपका जवाब ये है तो भी आपका जवाब ठीक है। उसके बाद अगर इसको आप चाहें तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, मनफी 2 को मुश्तरक ले लिया मैंने यहाँ, ये तो सेम वही साइड आ रही है लेफ़्ट हैंड साइड, तो उसी तरह लिखी जा रही है सारी। तो वैल्यू इसकी कीमत ये है, लिहाजा यहाँ -2 को मुश्तरक ले लिया। अब मुश्तरक लेने के बाद मनफी को हम जमा से ज़रब देंगे, गौर से देखिए माइनस बनेगा, 2 को y की 2 से ज़रब देंगे, 2y की 2 हासिल होगा, फिर माइनस ज़रब माइनस जमा बनेगा, 2 ज़रब z की 2, 2z की 2 बन जाएगा, माइनस ज़रब माइनस जमा बना, 2 ज़रब z की 2, 2z बना। बट्टे के नीचे वही जुमले दिए गए हैं, तो ये जवाब भी आपका ठीक है। एक आदमी यहाँ सवाल को रोक देता है, उसका सवाल भी ठीक है, एक आदमी यहाँ सवाल को रोक देता है, उसका जवाब भी ठीक है। तीसरा आदमी क्या करता है वो ये, यानी ऊपर शुमार कुंदा ये रहने देता है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देता है। चौथा आदमी शुमार कुंदा ये बनाता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है। तो ये सारे बंदे अपनी जगह पे ठीक हैं। उम्मीद काफ़ी है आप इस सवाल को अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि बैटरी लो होने की वजह से वीडियो यहाँ तक बनी थी, उसके बाद सवाल जब मैंने कंप्लीट किया देखा तो कैमरा क्या बिल्कुल सेल ऑफ था। तो अब दोबारा थोड़ा रिचार्ज किया बैटरी को और इस सवाल को कंप्लीट किया। इसके बाद इंशाल्लाह सवाल नंबर 4 को हल करते हैं, तो वो भी कागज़ पे मैंने लिख रखा है पहले से, किताब पर भी देख लीजिएगा। बैटरी भी ज़्यादा वो नहीं है, लाइट भी नहीं है, बैटरी भी थोड़ी सी चार्ज हुई है। सवाल नंबर 6 को देखते हैं। अगर u बटा v मसावी है w बटा x मसावी है y बटा z हो तो साबित करें कि इसको हमने साबित करना है। साबित करने वाले की
क्या होता है, जवाब तो होते नहीं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का जवाब यकसां आ जाए, बराबर आ जाए तो वो ठीक होता है। तो इसको जल्दी जल्दी हल करते हैं क्योंकि बैटरी लो है, कहीं बीच में ये भी सेल बंद ना हो जाए। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, आप देख रहे होंगे, ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है क्योंकि बैटरी लो है। अगर सेल की बैटरी अगर बिल्कुल बंद हो गई तो सवाल अधूरा रह जाएगा, फिर दोबारा मुझे ख्वारी करना पड़ेगी। u बटा वी, अगर u बटा वी मसावी w बटा x मसावी y बटा z हो तो फिर ये तमाम वापस लिख दिए मसावी है के। पिछले मशकू में आपको सवाल समझाए गए, आप समझ गए होंगे इस बात को। तो यहाँ पर अब u की कीमत क्या होगी, v ज़र्ब के, इसी तरह w की कीमत x ज़र्ब के, इसी तरह y की कीमत z ज़र्ब के। तो अब इसको लिखते हैं, इसी मसावात की कीमत चूँकि हमें तलाश करनी है तो इसको मैं लिख रहा हूँ v जमा x जमा z, तमाम का कुव्वत नुमा 4 है, बटा u जमा w जमा y, इन तमाम का भी कुव्वत नुमा 4 है, मसावी है v की 2 x z बटे u की 2 w y। ये सालम के सालम मैंने लिख दी है, आप देख सकते हैं। तो आओ कीमतें दर्ज करने से थोड़ा जल्दी में सवाल हल किया जा रहा है क्योंकि सेल की बैटरी बिल्कुल कमज़ोर है। तो ये अब v की कीमत नहीं है हमारे पास, सिर्फ एक u की है, w की है, y की है। u w y यहाँ नीचे हैं, v x z की कीमतें नहीं हैं, उन्हीं को उसी हालत में लिख दिया। या v का कुव्वत नुमा भी 4 है, x का कुव्वत नुमा 4 है, z का कुव्वत नुमा भी 4 है। v का कुव्वत नुमा 4 कर दिया, जमा x का कुव्वत नुमा 4 जमा z का कुव्वत नुमा 4 बटे, अब u की जगह उसकी कीमत लिखी गई v के, u v के है, w हमारे पास है x के, फिर जमा x के, ये v के है, फिर जमा y की कीमत लिख दी गई z के। अब इन तमाम का कुव्वत नुमा 4 है। तो इसी तरीके से अब इसी में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड से मैंने नहीं लिखा, इसी तरह मैं हल करता जा रहा हूँ। v की 2 इस तरीके से कर सकते हैं, v की 2, v की कीमत तो हमारे पास है नहीं, उसी हालत में लिखने लेंगे x भी z भी, बटा u की कीमत v के, और यहाँ u स्क्वायर है तो इसकी कीमत भी स्क्वायर हो गई, w की कीमत x के, फिर मल्टीप्लाई y की कीमत z के। तो इस साइड को अभी हल करते हैं। इसमें देखें v का कुव्वत नुमा भी 4, k का कुव्वत नुमा भी 4, x का कुव्वत नुमा भी 4, इस k का भी कुव्वत नुमा 4, यानी ब्रैकेट के अंदर जो कुछ मौजूद है उन तमाम का कुव्वत नुमा 4 है। तो इनको तमाम को 4 की हालत में लिखते हैं, v की 4 जमा x की 4 जमा z की 4, ये शुमार कुंदा लिख दिया गया। अब बट्टे में v का भी 4 बन जाएगा, k का भी 4 जमा x का भी 4, k का भी 4, कुव्वत नुमा z का कुव्वत नुमा 4, k का कुव्वत नुमा 4। अब मसावी इस साइड को भी हल कर लेते हैं, v की 2 x z बट्टे v का कुव्वत नुमा 2, इस k का कुव्वत नुमा भी 2, फिर x k और z के, ठीक है। तो इस तरीके से अब v मसावी है v का कुव्वत नुमा 4 जमा x का 4 जमा z की 4 बट्टे, इसमें k की 4 को मुश्तरक ले लिया, v की 4 बच गया, जमा x की 4 और जमा z की 4, k की 4 मुश्तरक ले लिया गया। अब यहाँ पर इसको मैं हल कर लेता हूँ, चलो v की 4 जमा x की 4 जमा z की 4, ये भी सेम है, तो ये दोनों आपस में कट गए, ऊपर 1 रह गया, तो 1 बटा k की 4 आ गया इस साइड पे। इस साइड पे भी यही आना चाहिए। अब v की 2 x से ज़र्ब खाए और z से ज़र्ब खाए, पहले ऊपर वाला शुमार कुंदा यानी लिख लेते हैं, उसके नीचे अब v की 2 x z और k की 2 ये है, k की 1 ये है, k की 3, k की 1 ये है, तो ये k की 4।
अब v की 2 के साथ v की 2 कट गया, x के साथ x, z के साथ z, तो ऊपर 1 रहा शुमार कुंदा में और बट्टे के नीचे हमारे पास बच गया k की 4। तो ये दोनों साइडें आपकी बराबर आ गई। तो लास्ट में लिख दोगे साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये सवाल भी हल हो चुका है, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ये ज़रूर बताइए इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 या चैप्टर नंबर 7। ये 2-3 दिन के अंदर अंदर ये बताइए, उसके बाद चैप्टर शुरू किया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें वीडियो को, और उसके साथ साथ शेयर करना भी ना भूलें दोस्तों में।